वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 मोशन एंड टाइम। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए मोशन एंड टाइम क्लास 7 का एनसीईआरटी। ठीक है, तो क्या है मोशन एंड टाइम? तो आपको पहले समझना होगा क्या मोशन क्या होता है। तो इफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज कॉल्ड द मोशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन, अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट पर, इट इज कॉल्ड द मोशन। इसको मोशन कहते हैं। सपोज आप एक एग्जाम्पल से समझिए मोशन क्या होता है। सपोज ए मार्कर जो है, हम अब ये मेरे पास है, ठीक है, यहाँ पर है। अगर अगर ए टाइम के साथ अपना पोजीशन, सपोज इस हाथ से मैंने इस हाथ में रखा, तो क्या हुआ, इसका पोजीशन चेंज हुआ और टाइम भी गया। तो अब हम जानेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड द लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन, सपोज आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक ट्रेन जा रहा है, वो ट्रेन क्या स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ना इधर जा रहा है ना इधर। अगर स्ट्रेट लाइन में जाता है तो उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर मोशन। नेक्स्ट हम समझेंगे कि मोशन क्या होता है। तो देखिए सर्कुलर मोशन का मतलब है लाइक एन ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है तो उसको कहेंगे हम क्या, सर्कुलर मोशन। लाइक द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करता है, ट्रैवल करता है सर्कुलर पाथ में, तो वो क्या हो गया आपका सर्कुलर मोशन। तो देखिए मोशन के बारे में आप सबको इतना ही जानना है। हम अभी बस बेसिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 7th में, उसके बाद 8 9 10th में हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है। मोशन का और भी बहुत टाइप्स के मोशन होते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। अभी हमको यही पढ़ना है, मोशन, द सर्कुलर मोशन एंड स्ट्रेट लाइन मोशन और द लीनियर। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? आपने कभी ना कभी सुना होगा कि कोई एक बच्चा है, या फिर बच्चा है बड़ा जो भी हो, क्या बाइक चला रहा है। सपोज कि 50 में बाइक चला रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो 50 किलोमीटर को ट्रैवल करता है 1 घंटे में, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वैसे ही स्पीड क्या होता है आइए हम समझते हैं। तो स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस कवर करेगा एक ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम पर। ठीक है, इज कॉल्ड द स्पीड। सपोज आप ही मूव कर रहे हैं 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर या फिर 5 मीटर, 1 सेकेंड में 5 मीटर, तो वो क्या हो गया आपका स्पीड हो गया। इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि स्पीड जो है, स्पीड स्पीड क्या है? स्पीड है डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम, डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, इसका मतलब टाइम। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से हम जानेंगे कि इस स्पीड का यूनिट क्या है। ठीक है, तो देखिए स्पीड का यूनिट बार करते हैं हम। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। वी ऑलरेडी नो दैट यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। सो द यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड इन SI यूनिट। And we can also write in the CGS unit what will the meter will be centimeter per the time unit is second। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका CGS में होगा। तो स्पीड का जो यूनिट है SI में होगा आपका मीटर पर सेकेंड एंड CGS में होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बारे में भी और हम डिटेल्स में क्लास 8 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बस बेसिकली पॉइंट इसको जानना है। अच्छा, नेक्स्ट हम जानेंगे देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसे आप फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लीजिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं। वो जो अपना फॉर्मूला देखा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो देखिए तो क्या है वो न्यूमेरिकल। Calculate the time of an object which has traveled 200 meters in the speed of
20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या, हमें वो टाइम को कैलकुलेट करना है, टाइम को निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए न्यूमेरिकल करने का सिर्फ एक आसान सा तरीका है, जिस तरह से हम करते हैं आप उसी तरह से करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर पर लिखेंगे गिवन। गिवन मीन्स जो आपका क्वेश्चन के में दिया हुआ है, राइट। जैसे ये दिया हुआ है आपका डिस्टेंस, ये दिया हुआ है आपका स्पीड, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस 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 कितना दिया है आपका 20 मीटर, मीटर को हम m लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू, अच्छा दिस इज 200 एंड दिस इज 20 सेकेंड। नेक्स्ट व्हाट, या तो टाइम, इसको करना है। अब हम लिखेंगे वी नो दैट स्पीड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो हमें क्या करना है, टाइम को निकालना है। टाइम, और टाइम क्या है, डिस्टेंस के नीचे पर है, इसका मतलब ये क्या है, आपके डिवीजन में है, डिवीजन में है। तो इसके अगर इधर आएंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन, और ये है आपका मल्टीप्लिकेशन में, ये इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा। तो क्या होगा, टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अच्छा तो क्या है, देखिए आप, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 200 एंड स्पीड भी आपका है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो आपका एक जीरो कट जाएगा, तो क्या होगा 20/10, इसका मतलब 10। सो क्या आएगा 10 सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या है, 10 सेकेंड। सो द टाइम इज 10 सेकेंड। मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा तो क्या होता है मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम जानने के सिवा आपको पहले क्या जानना है कि टाइम क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे क्या, टाइम। अच्छा तो टाइम क्या होता है, अच्छा तो बेसिकली टाइम, टाइम का कोई बेसिक डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। टाइम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो 1905 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी आपको पब्लिश किया, ठीक है, तो तब क्या टाइम का एक नया लाइक डेफिनेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है टाइम, अच्छा तो हमारे जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में क्या होता है, लाइक होता है 1D 2D एंड 3D। डी क्या होता है, डायमेंशन, ठीक है। तो टाइम को कहते हैं हम 4D, 4 डायमेंशन। लाइक हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, लाइक एक लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ ये क्या हो गया आपका 1D होगा, 1D। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ इधर से इधर तक आ सकता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम 1D। अच्छा नेक्स्ट 2D क्या होता है, लाइक हमने आपको बोला है ये एक एरिया है, ठीक है। तो एरिया में क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट लाइक इधर से इधर भी जाता है, लाइक ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है। तो ये इधर से इधर भी जा सकता है, और क्या इधर से इधर भी आता है, उसका मतलब क्या इस इधर भी आता है लेंथ, इधर भी लेंथ, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम 2D कहते हैं। अच्छा और क्या होता है 3D, लाइक हम एक पिक्चर से आपको समझाते हैं, ठीक है। लाइक ये क्यूब है, अच्छा तो इस क्यूब में क्या हो सकता है, आप इधर से इधर जाते हो, जा सकते हैं, इधर से इधर आ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आप इधर से लाइक ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 3 लेंस है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम 3D, 3D, ठीक है। तो 1 डायमेंशन, दिस इज 1 डायमेंशन, दिस इज 2 डायमेंशन एंड दिस इज द 3rd डायमेंशन और 3 डायमेंशन। अच्छा तो क्या होता है, इसी तरह से जो टाइम होता है आपका 4 डायमेंशन होता है, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट पर ये आपका लेंथ चेंज हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हमको हम क्या कहते हैं, आइंस्टाइन के मुताबिक क्या कहते हैं, टाइम को एक 4 डायमेंशन कहते हैं। क्या हम पहले टाइम का मेजरमेंट करेंगे, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप टाइम का यूनिट जानते हैं, उसके बाद हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है टाइम का यूनिट, ठीक है। तो टाइम का जो यूनिट होता है, लाइक उसको हम SI स्टैंडर्ड यूनिट में कहते हैं क्या, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड।
अच्छा, तो क्या एसआई यूनिट में जो टाइम का यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। और भी हो सकता है लाइक मिनट होता है आपका, हावर होता है, तो वो एसआई में नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो हम जानेंगे सेकंड। अच्छा, तो यूनिट और टाइम में आपको कुछ बेसिक चीज जानना है, लाइक 1 मिनट। 1 मिनट इज इक्वल टू, आप जानते हैं कितना होता है, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमको जानना है क्या, लाइक 1 आवर, 1 आवर में कितना होता है, आप सभी को पता है, ठीक है, क्या 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। अच्छा, और हो सकता है लाइक 1 डे, ठीक है, एक दिन में आप सभी जानते हैं कितना होता है 1 डे में, ऑब्वियसली 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स। अच्छा, और भी हो सकता है लाइक 1 ईयर, एक साल में 365 डेज। अच्छा, तो क्या हमको बेसिक से चीज जानना है कि टाइम के बारे में, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, लाइक 1 मिनट में होता है आपका 60 सेकेंड्स होता है, ठीक है। 1 आवर में होता है 60 मिनट्स, एंड 1 डे 24 आवर्स, एंड 1 ईयर। पापा ने आपको बोला कि बेटा टाइम कितना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सीधा घड़ी में देखेंगे, ठीक है, और घड़ी में कितने बजे आप बोल सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्या होगा अगर यही सवाल आपको क्या लाइक 200-300 साल पहले पूछा जाता, मतलब क्या, तब तो घड़ी नहीं था ना, ठीक है, आपको टाइम मेजर करना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो वहाँ सब वैसे क्या करते हैं, वहाँ के लोग करते हैं क्या, लाइक एक जो सूरज होता है हमारा, ठीक है, सूरज को क्या देखेंगे हम, लाइक सुबह में सूरज उठता है, एंड क्या इवनिंग में, ठीक है, वो चला जाता है, डूब जाता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम मेजर करते थे, ठीक है, होता है, ठीक है, जो सन होता है वो एक दिन में उठता है, उसके बाद डूब जाता है। और जो मून होता है आपको पता ही है क्या, 28 डेज में एक रोटेशन कंप्लीट करता है अर्थ का, ठीक है। तो ऐसे क्या करते थे जो पुराने लोग होते हैं, इस तरीके से टाइम को मेजर करते हैं, ठीक है, टाइम को मेजर करते थे। अच्छा, क्योंकि उसके उस समय पर कि बहुत कोई एडवांस तो आपका इक्विपमेंट नहीं था, ठीक है, इसीलिए इस तरह से टाइम को मेजर करते थे। और भी हो सकते थे, लाइक आपको पता ही है कि जो 365 डेज में आपका जो सन है वो एक रोटेशन, मतलब जो अर्थ है वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक है। इस तरह से क्या टाइम को मेजर करते थे हम, ठीक है, बहुत पहले टाइम पर। अच्छा, लेकिन मॉडर्न टाइम में लाइक आपको किसी ने बोला कि टाइम देखिए और आप सूरज की तरफ देख रहे हैं, आप चांद की तरफ देख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मॉडर्न टाइम में आपके पास क्या होता है, वॉच होता है, डिजिटल वॉच हो सकता है, आपका वॉल का वॉच हो सकता है, ठीक है, हैंड वॉच होता है। तो इस तरह से आप टाइम को मेजर करते हैं। अच्छा, तो अब हम उसी के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। तो सूरज को देखकर हम क्या करते थे, टाइम को मेजर करते हैं। उसकी वजह से हमने क्या, लाइक सिंपल सा कोई ऑब्जेक्ट बना रहा है, लाइक आपको पता होगा सनडायल, ठीक है। तो सनडायल में क्या होता है, आपका जो सूरज होता है, लाइक इट इज सूरज का जो परछाई होता है, ठीक है, इधर से आता है, और हम लाइक इधर से 12 को कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या मेजर कर सकते थे सनडायल में, ठीक है, सनडायल में टाइम को मेजर करते थे। और भी हो सकता है लाइक सैंड क्लॉक, लाइक सैंड क्लॉक ऐसे आपको पता होगा, ऐसे रहता था, यहाँ पर रेत रहता था, ठीक है, वो रेत इधर से इधर आएगा, सब रेत जब इधर आ जाएगा तो हम क्या इसमें टाइम को मेजर करते थे। इसे क्या कहते थे हम, सैंड क्लॉक। अच्छा, तो हम सैंड क्लॉक, सनडायल, इसमें से क्या टाइम को मेजर करते थे। लेकिन इसमें क्या आपका एक प्रॉब्लम है, इसमें जो टाइम होता है उतना एक्यूरेट नहीं हो सकता था, ठीक है। इसीलिए हमने क्या अपना मॉडर्न जो वॉच है ये सब इन्वेंट किया। कैसे किया अब हम जानेंगे, ठीक है। कभी ना कभी आपने एक साइंटिस्ट है गैलीलियो गैलीलाई, इसका तो नाम सुना होगा, ठीक है। तो गैलीलियो गैलीलाई ने क्या किया था, आपका पेंडुलम को इन्वेंट किया था। तो पेंडुलम क्या होता है, ठीक है, तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। अच्छा, तो लाइक एक पेंडुलम में क्या होता है, इधर पर एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। उस पॉइंट से इधर से लेकर इधर से रोप से बांधा होता है, ठीक है। इधर एक बॉल लगा होता है, इधर और इधर। अच्छा, तो हम क्या जानेंगे, हमने बोला कि जो गैलीलियो गैलीली थे उसने क्या पेंडुलम का इन्वेंट किया था। तो कैसे आया था ये आइडिया, कैसे आया था उसको हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था, जो गैलीलियो गैलीलाई था वो एक दिन चर्च में गया था, ठीक है। उस चर्च में क्या प्रेयर करने गया था। तब उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो चर्च का लैंप है, ठीक है, वो लैंप लाइक इधर से इधर रोटेशन कर रहा है, एक बार इधर जा रहा है, नेक्स्ट बार इधर आ रहा है। तो क्या हो रहा है, और जो लैंप था रोटेशन कर रहा है। तब उसके गैलीलियो के लाइक माइंड में आया कि लाइक ये जो ऑब्जेक्ट है लाइक इधर से इधर जाता है, उसके बाद फिर इधर आता है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या है, अपना जो हाथ है उसके हाथ में
जो नब्स होते हैं उसको क्या काउंट किया, ठीक है। उसके बाद उसके माइंड में एक आइडिया आया, लाइक क्या कि हम एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसको टाइम को एक्यूरेट से माप सकते हैं, ठीक है, एक्यूरेट में टाइम को माप सकते हैं। तभी उसने क्या किया, आपका एक पेंडुलम का लाइक इन्वेंट किया, ठीक है। तो क्या होता है इस पेंडुलम में, लाइक पेंडुलम ये होता है, ठीक है। तो इसमें फिक्स्ड पॉइंट है ये, ठीक है। इसमें एक रोप था, ठीक है। इधर से एक बॉल है जिसको हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं बॉब, BOB बॉब, ठीक है। तो ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इसको कहते हैं हम रोप और वायर, ठीक है। नेक्स्ट ये होता है बॉब। अच्छा, तो क्या होता है, जो बॉब होता है इधर से लाइक ये फिक्स पॉइंट से इधर से बंधा रहता है, ठीक है, वायर से। अच्छा, ये क्या करेगा, ये जो बॉब है लाइक इधर से बंधा हुआ है, लाइक आपने इसको यहाँ पर पुश किया तो क्या होगा, ये इधर जाएगा, नेक्स्ट फिर इधर से आएगा, ठीक है। ये एक ही पाथ पर है, ऐसे पेंडुलम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हम जानेंगे, ये बॉब है, ठीक है, और इसको कहते हैं हम लेंथ ऑफ पेंडुलम। अच्छा, तो ये लेंथ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, लेंथ ऑफ पेंडुलम। अच्छा, और लाइक ये बॉब जो है इधर से, लाइक आपने इधर से इसको इधर से लाया, ठीक है, इधर से इधर लाया। अच्छा, तो इसको हम कहते हैं, ठीक है, इधर से इधर लाया, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं, ठीक है, जो ये पोजीशन है इस पोजीशन को हम कहते हैं क्या, मीन पोजीशन, ठीक है। अच्छा, तो क्या है, ये मीन पोजीशन है, ये एक बॉब है जो क्या करता है, इधर से इधर ऐसे जाता है। अच्छा, उसको हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम। अच्छा, अब और हम नेक्स्ट जानेंगे क्या, दी ऑसिलेशन, ठीक है। तो ऑसिलेशन क्या होता है, लाइक आप समझिए, ठीक है, क्या, व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू इट्स एक्सट्रीम एंड्स इट इज सेड टू कंप्लीट ऑन ऑसिलेशन। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, मूव करता है कहाँ से, मीन पोजीशन से, तो ठीक है। तो ये क्या होता है आपका मीन पोजीशन, हमने बोला, ठीक है। इस मीन पोजीशन से लाइक ये जो बॉब होता है इधर से इधर आएगा, ठीक है, मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम एंड्स एंड सेड टू कंप्लीट ऑन ऑसिलेशन, ठीक है। इसका मतलब ये मीन पोजीशन से इधर आएगा, नेक्स्ट क्या होगा, इधर से फिर इधर जाएगा, एंड तक जाएगा, एक्सट्रीम एंड, ठीक है, एक्सट्रीम एंड में जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर इधर आएगा और क्या करेगा, कंप्लीट करेगा ऑन ऑसिलेशन, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम क्या, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है आपका, बहुत टाइप्स के ऑसिलेशन हो सकता है, ठीक है। ऑसिलेशन लाइक आप एक कोई लाइक इधर लाइक जो लाइक ये अर्थ है, ठीक है, इधर है वो सन है। अच्छा, तो लाइक ये सन है, ठीक है, इसको सन कहते हैं, और ये अर्थ है। तो क्या, जो अर्थ होता है उस सन का इधर से इधर रोटेशन करता है, इधर से शुरू होता है और नेक्स्ट फिर इधर से जाकर क्या, फिर वो एक ही उसी पोजीशन में आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, ऑसिलेशन, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट से जाएगा और उसी पॉइंट में आएगा, इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। डिफरेंट टाइप के ऑसिलेशन हो सकते हैं, लाइक इस एक ऑसिलेशन का आप एग्जांपल मान सकते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट ऑन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या है, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम जो समय लेता है क्या, टू कंप्लीट ऑन ऑसिलेशन, ठीक है। ऑन ऑसिलेशन मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो पेंडुलम जितना टाइम लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द टाइम पीरियड। लाइक हम एक आपको एग्जांपल से समझते हैं, लाइक जो यही देखिए आप, ठीक है, जो सन है उसको अर्थ क्या करता है, आपको पता ही है, 365 डेज में क्या करता है, ऑन ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, ठीक है। तो आपका जो 365 हो गया वो क्या हो गया, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, ठीक है। तो आपको लाइक आपने समझ लिया है टाइम पीरियड क्या होता है। तो और टाइप्स क्या होता है, लाइक आपने क्या किया, एक पेंडुलम को लटका दिया ऐसे, ठीक है। तो जो पेंडुलम है लाइक इधर से इधर गया 5 मिनट्स में और इधर से इधर गया 5 मिनट्स में, तो क्या होगा, 10 मिनट्स में फिर आएगा इधर, ठीक है। तो आपको क्या होगा, जो 10 मिनट्स होगा वो होगा आपका क्या, टाइम पीरियड। अच्छा, तो अभी तक हमने जाना कि लाइक टाइम क्या होता है, टाइम मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या होता है, ठीक है। गैलीलियो ने कैसे पेंडुलम इन्वेंट किया, उसके बाद हमने पेंडुलम का बेसिक्स कुछ पॉइंट्स जाने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे लाइक जो आपका एक ऑसिलेशन होता है कंप्लीट होता है, वो जो टाइम पीरियड होता है, तो वो टाइम पीरियड कितना लगेगा, कैसे लगेगा, वो हम जानेंगे। अर्थ है, ठीक है, दिस इज अर्थ और ये आपका लाइक मून है, ठीक है, इधर से,
तो मून क्या होगा आपका, अर्थ को रोटेशन करेगा, ठीक है, ऑसिलेशन मोशन करेगा, ठीक है, इधर से जाएगा फिर इधर आएगा। अच्छा, तो आपको पता है ये कितने दिन में होता है, लाइक 28 दिन, ठीक है, 28 दिन में ये आपका कंप्लीट करता है ऑसिलेशन। अच्छा, लाइक आपने बोला एक दिन कितने 28 सॉरी एक ऑसिलेशन 28 दिन में, ठीक है। तो आपका एक दिन का जो ऑसिलेशन है, ठीक है, ऑसिलेशन एक दिन का जो ऑसिलेशन है वो कितने में आया आपका, 28 दिन में आया, ठीक है। तो आपका लाइक 2 ऑसिलेशन, ठीक है, जो 2 ऑसिलेशन होगा वो कितने दिन में होगा, ऐसे हम मेजर करेंगे। तो आपको पता ही है 2 ऑसिलेशन का होगा 2 इंटू 28, इट मीन्स 56, ठीक है। तो 56 डेज में क्या होगा, 2 ऑसिलेशन। अच्छा, तो 1 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 1 ऑसिलेशन के लिए 28 दिन, ठीक है, और 2 ऑसिलेशन के लिए कितना होगा आपका 56। अच्छा, तो हम क्या जानेंगे अब, सिंपल पेंडुलम क्लॉक, ठीक है। तो हमने जाना टाइम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, तो हम पेंडुलम क्लॉक के यूज करके क्या टाइम को मेजर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो पेंडुलम क्लॉक कैसे काम करता है आपको पता है, लाइक आपके हो ही सकता है, ठीक है, घर में पेंडुलम क्लॉक। अच्छा, तो क्या होगा, एक पेंडुलम, इधर पे एक बॉब होगा आपका, ठीक है, तो ये इधर जाएगा, उसके बाद इधर जाएगा, आपको पता है क्या पेंडुलम ऐसे जाता है और टाइम को मेजर करता है, ठीक है। टाइम कैसे मेजर होता है, एक लंबा प्रोसेस है, हम जब और इलेक्ट्रिक के बारे में जानेंगे तब हम जानेंगे कैसे वर्क करता है। लाइक आपको पता है, लाइक एक वॉच है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे नॉर्मल वॉच में 60 जो घर होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे लाइक इसमें 60 पार्ट्स होते हैं। अच्छा, जब आपका 60 पार्ट्स होते हैं, आपको पता है उस पार्ट्स में क्या होता है, जो 1 पार्ट इज इक्वल टू क्या होता है, कितने टाइम होता है, 1 मिनट। आपका जो 1 पार्ट है, लाइक ए पार्ट आपने पकड़ा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 1 पार्ट का होता है 1 मिनट, ठीक है। इसके मतलब क्या, 60 पार्ट्स में क्या होगा, 60 मिनट। अच्छा, तो जो नॉर्मल क्लॉक है, नॉर्मल वॉच में क्या होता है आपका, जो क्लॉक होता है वो 60 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और उस 60 पार्ट्स में एक पार्ट का टाइम होता है 1 मिनट, 2 पार्ट का 2 मिनट, ठीक है। उसी तरफ से क्या होता है, 60 पार्ट्स का टाइम होता है 60 मिनट्स। इसीलिए आपको क्या होता है, जो क्लॉक है, ठीक है, वो 60 मिनट्स में 1 रोटेशन कंप्लीट करता है। अच्छा, इसी तरह से आपका नॉर्मल जो क्लॉक है काम करता है, ठीक है। अब हम जानेंगे जो थोड़ा सा एडवांस क्लॉक होता है, ठीक है। एडवांस क्लॉक लाइक आपका छोटे छोटे टाइम को मेजर करने के लिए आपका जो यूज होता है, ठीक है, लाइक आपका जो होता है स्टॉप वॉच, ठीक है। तो स्टॉप वॉच आपको पता होगा, जब आप कोई प्ले करते हैं प्लेग्राउंड में, आपको जो रेफरी होता है उसके हाथ में रहता है, ठीक है, स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच में क्या होता है, लाइक एक स्टॉप वॉच होता है, स्टॉप वॉच में भी वो 60 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऐसे क्या होता है, 60 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, स्टॉप वॉच में भी। अच्छा, लेकिन स्टॉप वॉच में हमने उस क्लॉक में क्या जाना कि जो 1 पार्ट होता है 60, अच्छा 1 पार्ट होता है 1 मिनट का, 1 मिनट का। लेकिन इस क्लॉक में जो होता है, इस क्लॉक में होता है क्या, जो 1 पार्ट इज इक्वल टू होता है 1 सेकेंड। अच्छा, तो आपका नॉर्मल जो क्लॉक होता है उसमें जो 1 पार्ट होता है 1 मिनट का होता है, ठीक है। लेकिन आपका जब स्टॉप वॉच हो गया है, उसमें क्या होता है, 1 पार्ट 1 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका 2 पार्ट्स होगा 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड, एंड जो 60 पार्ट्स होगा 60 पार्ट्स, उसका मतलब होगा 60 सेकेंड्स और 1 मिनट। अच्छा, तो इस वॉच में क्या होता है, आपका जो 60 पार्ट्स में होता है आपका 60 सेकेंड और 1 मिनट, ठीक है। इस किस वॉच में होता है, स्टॉप वॉच में होता है, ठीक है। तो हमने क्या जाना, बेसिक्स क्लॉक्स का जो टाइम मेजरमेंट करेंगे, और एक क्लॉक के बारे में जानेंगे, लाइक क्या होता है आपका डिजिटल क्लॉक, ठीक है। अब हम जानेंगे डिजिटल क्लॉक के बारे में। लाइक डिजिटल क्लॉक में क्या होता है, इधर है, लाइक इधर आपका लिखा है लाइक 6 AM, ठीक है। इधर पे डिजाइन हो सकता है। अच्छा,
तो डिजिटल क्लॉक में एक कैसे होता है, लाइक इसमें आपका लिखा हुआ है 6 AM, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना नहीं पड़ेगा कि टाइम क्या है ना है, ठीक है। आप सिंपल इधर पे देख सकते हैं टाइम 6 AM, ठीक है। अच्छा, तो ये कैसे वर्क करता है? अच्छा, तो इसमें क्या होता है, आपका बहुत एडवांस मैकेनिज्म होता है, लाइक एक सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है। लेकिन जो आपका डिजिटल क्लॉक होता है, डिजिटल क्लॉक में बहुत सा एडवांस मैकेनिज्म यूज करते हैं हम, ठीक है। लाइक क्या कैसे हो सकता है? अच्छा, हम क्या करते हैं, सीजियम, ठीक है। सीजियम ये आपका एक एटम है, सीजियम एटम, ठीक है। तो सीजियम एटम का हम क्या करते हैं, सीजियम 133, ठीक है, 133, इसमें क्या करते हैं, सीजियम का आपका 133 इसका आइसोटोप लेते हैं, ठीक है। इसका आइसोटोप, आइसोटोप। अच्छा, तो क्या करते हैं हम, सीजियम 133 इसका क्या, हम क्या करते हैं, आइसोटोप यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका जो सीजियम का आइसोटोप है वो रोटेशन करता है, ठीक है। रोटेशन करता है तब क्या हम इसका टाइम निकल सकते हैं, रोटेशन में कब डीके होगा, ठीक है। लाइक ये सीजियम जो एटम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, देखिए इधर, लाइक ये सीजियम एटम है ये, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या करता है, डीके होता है और छोटा होता जा रहा है, लाइक इधर से इधर छोटा होगा, ठीक है, ऐसे। तो सीजियम एटम इधर से इधर छोटा होगा, तब क्या होगा, एक टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम उस टाइम को मेजर करते हैं, क्या करते हैं, हम डिजिटल क्लॉक को इन्वेंट कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल क्लॉक ऐसे ही काम करता है, ठीक है। लाइक सीजियम एटम से और कुछ हो सकता है आपका, ठीक है, कार्बन हो सकता है, उस तरह से हम क्या डिजिटल क्लॉक को वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उस एटम का मॉलिक्यूल को स्टडी मेजर करेंगे, क्या टाइम, ठीक है। लाइक आपका क्या होगा, आपका स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, हमने एक बॉक्स बनाया है, इसमें जो स्पीड होता है वो 50 होता है, जो डिस्टेंस होता है 2500, तो टाइम कितना होगा, ठीक है, इसको हम निकालेंगे। उसके बाद इसमें आपका स्पीड है 100, इसमें है 2000, टाइम क्या होगा, इसमें आपका 40, इसमें है 800, तो टाइम कितना होगा, ठीक है। इसको हम निकालने सीखेंगे, कैसे करेंगे, जो हमने फॉर्मूला अगले दिन में आपको जाना था, ठीक है। तो क्या होता है आपको पता ही है, जो स्पीड होता है, स्पीड होता है आपका क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, तो हमारा मेन फॉर्मूला ऐसा होगा, जो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड जो होता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसमें हम क्या टाइम को मेजर करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बेसिक, ठीक है, सिंपल। आप ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है, आप डिफिकल्ट मत यूज करेंगे। अच्छा, तो कैसे होगा, देखिए, तो स्पीड, आपको स्पीड है, इधर टाइम है, तो टाइम का आपको निकालना है। तो क्या होगा, जो टाइम है, ठीक है, टाइम जो है इधर क्या है आपका डिवीजन में है, इधर में क्या आएगा, ऊपर आएगा, नीचे है तो इधर आएगा, ऊपर में आएगा, ठीक है। तो आपका जो टाइम, टाइम क्या होगा, तो इधर क्या था, डिस्टेंस, डिस्टेंस था, ठीक है, और नीचे, इधर पर नीचे टाइम था, इधर ऊपर आएगा, ऊपर था इधर नीचे आएगा, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड। अच्छा, तो आपको पहले केस में अगर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो डिस्टेंस क्या कितना है आपका, 2500, 2500। अच्छा, और नेक्स्ट क्या है, स्पीड है आपका 50, स्पीड है 50, तो 10 कैंसल, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, 5, 5100, 50 टाइम, ठीक है। तो 50 यूनिट आपका सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, अगर ऐसा यूनिट में होगा तो आपका क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक है। और अगर कुछ और यूनिट में है तो मिनट हो सकता है, ठीक है, और हावर हो सकता है। अच्छा, तो टाइम को हमने कैलकुलेट किया, टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये है आपका डिस्टेंस, स्पीड, ऐसे हमने निकाल लिया, ठीक है, पहले में। अच्छा, हम सेकेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, हम सेकेंड को आप निकाल सकते हैं, कैसे, एज सिंपल एज दैट, सेम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए। अच्छा, तो और क्या होगा आपका, देखिए, जो टाइम है आपका नीचे है, इधर आएगा तो ऊपर आएगा, तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा, इधर है डिस्टेंस, डिस्टेंस, और नीचे स्पीड है ऊपर, तो इधर आएगा तो नीचे आएगा स्पीड, सेम। अच्छा, तो क्या होगा आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपका दिया हुआ है 2000, 2000, एंड जो आपका स्पीड है, वो स्पीड है आपका, स्पीड है 100, 100, तो क्या होगा, 20 कैंसिल होगा, उसके मतलब क्या होगा आपका 20 यूनिट होगा, 20 यूनिट आपका ESI में होगा, तो हमने क्या बोला आपका सेकेंड में होगा, ठीक है। अगर कोई और यूनिट में होगा तो और होगा, ठीक है। तो ऐसे, तो आपको क्या निकला, 20 यूनिट। अच्छा, तो इसमें हमने क्या जाना था, क्या था 50, इसमें जाना था अपने क्या 20। अच्छा,
तो ए अगर स्पीड होता है, डिस्टेंस होता है एंड टाइम। अच्छा, तो हमने क्या जाना कि अगर जो स्पीड होता है वो होता है आपका 50, तो डिस्टेंस होता है 2500 नेक्स्ट, तो टाइम क्या होता है आपका 50 होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमने जाना क्या कि लाइक जो स्पीड होता है अगर होता है 100 तो डिस्टेंस होता है आपका 200 200 2000, ठीक है, और जो टाइम होता है आपने निकाला कितना आया 20। अच्छा, और अब हम क्या करेंगे, जो स्पीड होता है वो 40 होता है, डिस्टेंस होता है वो 800 होता है, तो टाइम कितना होता है? तो हमने क्या किया, आपका इस दो को आपका कैलकुलेशन करके दिखाया, ठीक है, आंसर कितने आया। तो आपको क्या करना है, वो जो थर्ड है, ठीक है, इसको क्या करना है आपको अपने एक्सरसाइज बुक पर करना है और हमें करके क्या करना है, कमेंट में जनाना है कितना आंसर आएगा, ठीक है। हम आपका कमेंट चेक करेंगे, आपको कमेंट में करना है कि ये अगर स्पीड होता है 40, डिस्टेंस होता है 800, तो जो टाइम होता है टाइम कितना आएगा, ये आपको अब हमको निकाल के सेंड करना है, ठीक है, कमेंट में सेंड करना है। अच्छा, मेजरिंग ऑफ स्पीड, तो मेजरिंग ऑफ स्पीड पढ़ने के लिए हमें जानना होगा स्पीड क्या होता है। पहले भी हमने जाना था कि स्पीड क्या होता है, उसके बाद हमने स्पीड के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जाना था, लाइक स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो हम और एक बार देखेंगे स्पीड क्या होता है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसकी स्पीड क्या है, ठीक है, मेजरिंग स्पीड हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पीड होता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। इसका मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर करेगा बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, अगर यूनिट टाइम पर, ठीक है, यूनिट टाइम पर कोई अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है, इसको हम क्या कहते हैं, द स्पीड, स्पीड कहते हैं इसको हम। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो स्पीड होगा, स्पीड होगा आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो क्या होता है आपका जो स्पीड होता है, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, तो हमने क्या बोला, स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो हमने जाना कि स्पीड जो होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम। अब हम यहाँ पर क्या जानेंगे, आपका जो स्पीड होता है, स्पीड को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है? अच्छा, तो क्या होता है, जो आपका स्पीड का यूनिट होता है, स्पीड का यूनिट ऐसा यूनिट पर क्या होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, आपको पता है मीटर, ठीक है, मीटर, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और नीचे टाइम है, तो टाइम का क्या होता है आपका ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो जो स्पीड आपका होगा, स्पीड का यूनिट होगा क्या होगा आपका मीटर पर सेकंड इन एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट में आपका जो स्पीड का यूनिट होता है, क्या आपको याद रखना है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर सीजीएस में होता तो क्या करते हैं हम, मीटर की जगह सेंटीमीटर होता एंड सेकेंड, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट में होता है आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या जानना है, ऐसा यूनिट पर, तो ऐसा यूनिट पर जो स्पीड का यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड हो सकता है, लाइक बोला किसी ने कि एक आदमी का लाइक स्पीड होता है 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है, जो आदमी होता है वो 1 सेकंड में 1 मीटर को डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है। तो हमने क्या जाना, जो स्पीड का यूनिट होता है आपका ऐसा यूनिट में होता है मीटर पर सेकंड, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्पीड में मूव करेंगे, ठीक है, मूव करता है, तो हम क्या उसको मीटर पर सेकंड पर मेजर करेंगे, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्पीड पर ट्रेवल करता है, तो उसको हम मीटर पर सेकंड पे अगर करेंगे ना, तो क्या होगा, जो मीटर पर सेकंड आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। उसमें हमको क्या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मीटर को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर का जो आपका बड़ा यूनिट होता है, आपको पता है क्या होता है, किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। और समय का जो बड़ा यूनिट होता है वो क्या होता है, हावर, ठीक है। तो कुछ भी अगर कोई बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो उसको हम किससे मेजर करेंगे, किलोमीटर पर हावर, ठीक है, किलोमीटर पर हावर यूनिट में उसको मेजर करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा है। लाइक हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइक 100 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, इतने स्पीड में चल रहा है, कितना 100 किलोमीटर पर हावर, इतने स्पीड में चलता है। अगर हम इसको लाइक मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो देखिए कितना ज्यादा आएगा, ठीक है। लाइक आपका 100 है, तो 100 है, और किलोमीटर में आपको क्या होता है, 1000 को मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और जो हावर है उसको अगर सेकंड में करेंगे, तो क्या होगा आपका 60 × 60, मतलब एक हावर में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड, एक मिनट में, इसलिए जो आंसर आएगा बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो यूनिट होता है उसको हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर स्पीड में करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और क्या बहुत टाइम में जा रहा है, तो उसको हम किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हम और एक आपको एग्जांपल से बोलते हैं, समझाते हैं, ठीक है। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइक
लाइक आपके किसी ने बोला, आपके किसी फ्रेंड ने बोला, ठीक है, कि मैं 60 पर बाइक चलाता हूँ, 60 पर, ठीक है, 60। तो इसका मतलब क्या होता है, आपका जो फ्रेंड होता है आपको क्या बोलता है कि 60 पर गाड़ी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका जो आपका फ्रेंड होगा क्या करेगा, आपका फ्रेंड जो बाइक लेकर एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 60 किलोमीटर्स, ठीक है। तो 60 किलोमीटर्स पर आवर, इसका मतलब क्या होगा आपका एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा 60 किलोमीटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है आपका बोला हमने। अब हम जानेंगे, देखिए क्या, लाइक हम आपको बोलते हैं जो स्पीड होता है अगर उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एस लिखते हैं तो क्या होता है, स्पीड अगर एस होगा, टाइम टी होगा, एंड जो डिस्टेंस होगा आपका, डिस्टेंस क्या क्या धरेंगे हम, डी। अगर स्पीड एस, टाइम टी और डिस्टेंस डी होता है तो हमने क्या जाना था, जो स्पीड होता है, स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमको इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, स्पीड का होता है आपका, स्पीड का होता है एस इज इक्वल टू डिस्टेंस का आपका डी हो गया, टाइम का टी हो गया, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू डी बाई टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्पीड एस इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम डी बाई टी, एस इज इक्वल टू डी बाई टी, ठीक है। और भी हम यहाँ से और एक फॉर्मूला और दो फॉर्मूला कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, लाइक देखिए आप, इसको हम एक देते हैं, ठीक है। जो टाइम है, टाइम इधर पर नीचे है, तो अगर इधर आएगा तो क्या आएगा, ऊपर में आएगा। इसका मतलब जो टाइम इधर आएगा तो एस इंटू टी इक्वल टू कितना आएगा आपका डी। तो ये है आपका सेकेंड फॉर्मूला। तो इधर पर आप देख सकते हैं क्या, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है आपका, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये आपका सेकंड फॉर्मूला। और एक हम कर सकते हैं किससे, इससे हम देखिए, ठीक है, अगर हम यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो टाइम इधर पर क्या है, नीचे है, तो इधर में आएगा तो ऊपर आएगा, और अगर स्पीड ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे आएगा। इसका मतलब क्या होगा, टाइम ऊपर जाएगा तो टाइम टी इक्वल टू जो आपका डी था, डी तरह रहेगा, और स्पीड नीचे आएगा तो ऐसे, ठीक है। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या जाना, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से हमने तीन फॉर्मूला निकाले, ठीक है। कैसे, देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसका मतलब s इज इक्वल टू डी बाई टी हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर करें तो s इंटू टी, मतलब स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया, s इंटू टी इज इक्वल टू डी। आपको ऐसे याद रखना है, d इज इक्वल टू s इंटू टी, ऐसे, ठीक है। और एक फॉर्मूला आ गया आपका t इक्वल टू डी बाई टी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपका आएगा, ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम न्यूमेरिकल्स। अच्छा, तो देखिए हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है क्या हो, द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 300 किलोमीटर्स, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज 300 किलोमीटर्स। इट टेक्स 6 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है। इट टेक्स 6 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस, देन व्हाट इज द स्पीड, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ स्पीड करेंगे, स्पीड क्या होता है, ठीक है। तो हम अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल चीजें आपको लिखना है, क्या, गिवन मीन्स जो आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो गिवन देखिए क्या क्या आपका दिया हुआ है, आपका पहले दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको लिखेंगे, डिस्टेंस को हमने क्या, डिस्टेंस क्या होता है डी, ठीक है। तो डिस्टेंस डी 300 किलोमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, क्या है आपका, इट टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट। आवर्स क्या होता है, 6 आवर्स क्या, टाइम। तो टाइम को क्या पकड़ते हैं हम, टी, चलिए टाइम टी 6 आवर्स। अच्छा, और क्या होता है, द स्पीड, स्पीड कितना है, स्पीड, तो स्पीड होता है आपका एस, ए कितना है, आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। गिवन आपको जो दिया हुआ है आपको ऐसे लिख लेना है। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, वी नो व्हाट वी नो, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि जो आपका स्पीड होता है, स्पीड एस होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। स्पीड होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम, ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, स्पीड। अच्छा, तो स्पीड देखिए, डिस्टेंस है आपका, डी है आपका कितना 300, और आपका टाइम है आपका 6 आवर्स, ठीक है। तो अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा 50, ठीक है। तो 50 आएगा, तो आपका 50 क्या होगा, स्पीड का यूनिट क्या होता है आपका, किलोमीटर्स पर आवर, हमने बोला था, ठीक है, किलोमीटर्स पर आवर। अच्छा, तो
द स्पीड इज कितना 50 आवर्स। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का आपका स्पीड कितना होगा 50 आवर्स। हमने कैसे करा, ठीक है, आपने गिवन, आपको गिवन जो दिया हुआ है आपको लिख लेना है गिवन, उसके बाद हमने डिस्टेंस लिखा, ठीक है, टाइम लिखा, उसके बाद स्पीड, स्पीड आपको निकालना है। तो वी नो दैट क्या कि स्पीड होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इतना है, स्पीड टाइम इतना है, हमने काटा तो कितना आया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो आपका द स्पीड होता है आपका कितना होता है 50 आवर्स इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने किया। तो ठीक है, और एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। ठीक है, तो क्या है, द स्पीड ऑफ बाइक इज 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बाइक का स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। इफ द बाइक ट्रेवल्स 250 किलोमीटर, ठीक है, जो बाइक होता है अगर 250 किलोमीटर कवर करता है, देन हाउ मच द टाइम विल टेक। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उस बाइक को जाने में। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन मतलब जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, गिवन, तो गिवन क्या है आपका जो स्पीड, स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ बाइक, तो स्पीड, स्पीड को क्या लिखते हैं हम एस, इसके कितना है आपका 50 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हुआ है, इफ द बाइक ट्रेवल्स 250 किलोमीटर्स। ठीक है, क्या आपका डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को क्या पकड़ते हैं हम डी, तो डी है आपका 250 किलोमीटर्स। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है, हाउ मच टाइम विल टेक। ठीक है, तो टाइम, टाइम, टाइम क्या होता है आपका टी, टाइम कितना होगा। अच्छा, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, वी नो दैट, वी नो दैट क्या होता है आपका स्पीड होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हम और लिखेंगे क्या, टाइम आपको निकालना है, तो टाइम क्या है, इधर पर नीचे है, इधर पर आएगा तो ऊपर आएगा, स्पीड ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे आएगा, तो टाइम होगा आपका टी डी बाई एस। ठीक है, टाइम होगा डी बाई एस। अच्छा, तो डी आपका दिया हुआ है कितना, डी आपका है 250 किलोमीटर, 250। अच्छा, और आपका जो स्पीड है आपका कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, 50, तो जीरो कटेगा 5। ठीक है, तो कितना आएगा 5। टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है आपका इसमें हावर। ठीक है, इसमें हावर, तो 5 आवर्स, तो द टाइम इज 5 आवर्स। ठीक है, तो हमने क्या निकाला 5 आवर्स। कैसे किया हमने, हम आपको और एक बार बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या किया हमने, स्पीड, स्पीड होता है आपका एस, 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 एस कितना है आपका, अच्छा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट हमने निकाला का इस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है आपका 250 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या टाइम निकाला, टाइम आपको निकालना है। अच्छा, तो दैट वी नो दैट क्या हम क्या जानते हैं कि जो स्पीड होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अच्छा, तो आपका अगर टाइम होगा कितना होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हमने निकाला कितना 250। ठीक है, और स्पीड है आपका 50, इसका मतलब कैंसिल किया, उसके बाद क्या 5 to 5 आवर्स। ठीक है, तो जो टाइम होता है आपका कितना होता है 5 आवर्स। ठीक है, तो हमने सेकंड न्यूमेरिकल किया। अच्छा, तो हम अब थर्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है आपका, द स्पीड ऑफ अ कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार का स्पीड कितना है आपका 40 किलोमीटर पर आवर। इफ द कार रन्स 5 आवर्स, अगर वो कार कितने घंटे चलता है 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे अगर चलता है, देन व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा जो कार होता है आपका। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन, जो आपका दिया हुआ है गिवन। ठीक है, गिवन क्या है आपका स्पीड ऑफ अ कार। ठीक है, तो स्पीड, स्पीड को हम क्या लिखते हैं एस, एस कितना है आपका 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको सब न्यूक्लियस कितना इतना इजी है। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। अच्छा, तो स्पीड हो गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आपका है कितना टाइम, टाइम, टाइम को क्या टी, टाइम कितना है 5 आवर्स। ठीक है, टाइम टी आपका है 5 आवर्स। देन व्हाट डिस्टेंस विल टेक। ठीक है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या डी, डी हमको निकालना है। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट क्या हमको सेम करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट, वी नो क्या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ से अगर हम और क्या लिखेंगे, जो टाइम है इधर पर क्या है नीचे है। ठीक है, डिवीजन में, तो इधर क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इधर में आएगा तो ऊपर आएगा। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम होगा, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होगा आपका डिस्टेंस। अच्छा, तो इधर से हम क्या निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम निकालेंगे। तो स्पीड इंटू टाइम क्या है, स्पीड है आपका 40। ठीक है, टाइम है आपका कितना 5 इक्वल टू डिस्टेंस डी। तो 40 इंटू 5 इट मीन्स कितना हुआ 200 डिस्टेंस। अच्छा, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा 200। अच्छा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है किलोमीटर्स। अच्छा, तो द
डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर। अच्छा, तो हमने आपको 3 न्यूमेरिकल्स करके दिखाए क्या होता है आपका जो स्पीड जब निकालेंगे तो किसकी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के समय क्या करेंगे आप, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्या, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, d इज इक्वल टू एस इंटू टी। अच्छा, और अगर आपका किसी न्यूमेरिकल्स में टाइम निकालना है तो किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, टाइम का, तो t इक्वल टू डी बाई एस, टी इक्वल टू डी बाई एस, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज कर आप न्यूमेरिकल्स इजीली करते हैं, ठीक है। आपको क्लास 7 में बेसिक न्यूमेरिकल्स, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, और लास्ट टॉपिक अब हम जानेंगे क्या, डिफरेंस बिटवीन स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर में आपके क्या डिफरेंस होता है, क्या काम होता है, ये सब जानेंगे। तो लाइक आपने कभी देखा होगा बाइक में या फिर कार में स्पीडोमीटर क्या होता है, इधर पर एक मीटर होता है जिसमें आपका ऐसे लिखा होता है, लाइक इधर पर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 ऐसे, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई मीटर में, ठीक है, ऐसे रहता है तो इसको क्या है, स्पीडोमीटर होता है। अच्छा, तो स्पीडोमीटर में ऐसे लिखा होता है, हाँ, तो स्पीडोमीटर से हम क्या पता लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, ठीक है, स्पीड कितना है। लाइक आपको अगर एक कांटा इधर पर है 40 पर है तो इसका मतलब जो आपका बाइक है, बाइक और फिर कार, ठीक है, उसका स्पीड कितना है आपका 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो स्पीडोमीटर से हम क्या मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं, स्पीड, ठीक है, स्पीडोमीटर से हम क्या, स्पीड मेजर करते हैं, ठीक है। बाइक में अगर कार में क्या, स्पीडोमीटर से स्पीड हो सकता है। अच्छा, और अगर हम ऑडोमीटर देखें तो ऑडोमीटर में क्या होता है, लाइक कोई ऑडोमीटर है आपका, ठीक है, ऑडोमीटर पे अगर आपका डिस्टेंस लिखा हुआ है, डिस्टेंस लाइक 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। अच्छा, अगर ऑडोमीटर में आपका क्या होगा, जो होगा आपका मेजरमेंट होगा आपका, क्या होगा, इधर पर क्या, स्पीडोमीटर पर आपका क्या मेजर होता है, स्पीड मेजर होता है, और जो ऑडोमीटर है, ऑडोमीटर में आपका मेजर होता है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर होगा वो मेजर होगा किसमें, आपका ऑडोमीटर में। अच्छा, अगर कोई ऑडोमीटर का कांटा 200 में है, इसका मतलब क्या होता है, जो बाइक है आपका कितना डिस्टेंस कवर किया उस टाइम पर, कितना डिस्टेंस कवर किया, 200 डिस्टेंस, किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स, जो ऑब्वियसली किलोमीटर्स में होगा, ठीक है, तो 200 किलोमीटर। अच्छा, तो हमारा एग्जाम में आ सकता है कि स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीड मेजर करता है, ठीक है, स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है, और जो ऑडोमीटर है आपका क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। स्पीडोमीटर स्पीड आप ऐसे निकाल सकते हैं, स्पीड स्पीड, ठीक है, तो स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीड, और जो ऑडोमीटर आपका डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। इसमें डिफरेंस भी यही डिफरेंस है, ठीक है, ये स्पीडोमीटर आपका स्पीड मेजर करता है और ऑडोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका डिफरेंस है किसमें, स्पीडोमीटर और तो क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ग्राफ क्या होता है, ठीक है, ग्राफ में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम मेजर करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों को ग्राफ पे आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा, आपका डिस्टेंस रहेगा और टाइम रहेगा, उसके बाद हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। अच्छा, और अगर हम बोले कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, क्या क्या हम मेजर कर सकते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम मेनली कोई मोशन है, लाइक, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन में हम उसको यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है उसको हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन पर है तो उसका हम यूनिफॉर्म मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो हम ग्राफ देखकर ही बता सकते हैं, कैसे, अब हम समझेंगे। अच्छा, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। तो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लाइक कोई एक ऑब्जेक्ट है, देखिए आप, लाइक ये है रोड पर, ये
लाइक कोई बस इधर से इधर पर जा रहा है, इधर से, ठीक है। और अगर वो बस सपोज आप देखिए 1 मिनट पर 2 किलोमीटर्स, ठीक है, 1 मिनट पर 2 किलोमीटर्स क्या ट्रेवल करता है, 1 मिनट पर 2 किलोमीटर्स। अच्छा, तो 2 मिनट में कितना होगा, 4 किलोमीटर्स। 3 मिनट्स में कितना होगा, 6 किलोमीटर्स। इसका मतलब आप क्या देखिए क्या हो रहा है, इधर पर 1 मिनट से क्या हुआ, 2 मिनट हुआ, ठीक है, 1 मिनट गया, 1 मिनट की वजह से कितना ट्रेवल हुआ, 2 से 4, इसका मतलब क्या हुआ, 2 किलोमीटर के ट्रेवल हुआ। तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर, इधर भी 1 मिनट गया और 2 किलोमीटर गया, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रेवल करता है, क्या इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन। आई होप कि आपको समझ में आया हमने क्या बोला। देखिए 1 मिनट से 2 मिनट, इसका मतलब 1 मिनट हुआ, और इधर पर डिस्टेंस कितने कवर हुआ, 2 से 4, उसका मतलब कितना, 2 किलोमीटर। तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर अगर ट्रेवल होता है तो इसको कहते हैं हम, अच्छा, तो क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो उस ऑब्जेक्ट के हम मोशन को कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, और अगर देखिए यूनिफॉर्म मोशन में और भी बहुत बहुत कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, आपको समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन नहीं चेंज होता है, ठीक है, डायरेक्शन मींस कि इधर जा रहा है बस तो इधर ही जाएगा, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस करेगा इसकी वजह से। अच्छा, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट का कभी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, डायरेक्शन जितना था जिधर था उधर ही रहेगा। अच्छा, और आपको समझना है कि जो यूनिफॉर्म मोशन में आपका ऑब्जेक्ट का स्पीड, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इसका मतलब स्पीड भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, अगर 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, आपको समझना है क्या कि स्पीड भी नहीं चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि यूनिफॉर्म मोशन में आपका क्या जो ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम पर, और क्या जो ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, और क्या होगा, जो आपका स्पीड है, स्पीड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, स्पीड भी कांस्टेंट रहेगा, किधर रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन पर, ठीक है। अब अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो देखिए क्या होगा, ठीक है, क्या क्या करेंगे हम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। तो क्या होगा, आप जानते हैं कि ग्राफ में क्या होता है, एक्सिस होता है, टू एक्सिस होता है, ठीक है, ये टू एक्सिस हो गया, इधर पर आपको पता होगा एक्स एक्सिस, इधर पर एक्स डैश एक्सिस, इधर पर होता है वाई, इधर पर होता है वाई डैश एक्सिस, तो इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अच्छा, तो हमें क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम टाइम और डिस्टेंस को प्लेस करेंगे, कहां पर प्लेस करेंगे, आपको रिमेंबर रखना है क्या, कि जो एक्स एक्सिस में होगा वो आपका उधर पर होगा टाइम, ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या रहेगा, टाइम रहेगा, और इधर पर क्या रहेगा, डिस्टेंस, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस पर क्या रहेगा, आपका टाइम रहेगा, और वाई एक्सिस पर क्या रहेगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ठीक है। तो जब आप यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, आपका एक्स एक्सिस पर टाइम रहेगा और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होता है, कैसा होता है, ठीक है, तो हम एक बड़ा सा ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, समझिए, इधर एक्स लिखते हैं, इधर वाई। अच्छा, अब हम एक क्या ग्राफ देखेंगे, किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, किसका, यूनिफॉर्म मोशन का। तो हम सपोज कि इधर पर जो टाइम होगा, टाइम एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस पर टाइम होगा, वो सपोज ये है आपका 1 मिनट, ठीक है, ये है आपका, अच्छा, इसको हम 5 देते हैं, 5, ये है 10, ठीक है, ये है 15, 20, 25 इंक्रीज होगा, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25। अच्छा, और इधर पर हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो लाइक हमने डिस्टेंस दिया इस पर लाइक 50,000, ठीक है, 150, 2000, 250, ठीक है, इधर से ऐसे। अच्छा, अगर लाइक आप
अगर कोई बाइक ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, ठीक है, सपोज कि वो बाइक 5 मिनट पर कितना जाता है आपका 50 किलोमीटर। 5 मिनट पर कितना 50 किलोमीटर, ठीक है, 5 मिनट पर 50 किलोमीटर। तो देखिए अगर वो बाइक ट्रैवल करेगा तो 5 मिनट पर कितना जाता है 50 किलोमीटर। तो 5 मिनट इधर है और 50 किलोमीटर इधर है, इसका मतलब जो बाइक का पोजीशन होगा किधर पर होगा, इधर पर रहेगा, ठीक है। तो पहली बार जो बाइक का पोजीशन होगा कितना किधर पर रहेगा, इधर पर रहेगा। अच्छा, और सेकंड देखिए लाइक उसने और 5 हुआ, उसका मतलब 10 मिनट्स में कितना जाएगा 100 किलोमीटर, ठीक है, 10 मिनट पर कितना जाएगा 100 किलोमीटर। तो इधर पर है आपका 10 मिनट्स और इधर पर है आपका 100 किलोमीटर, इसका मतलब इधर से इधर, ठीक है, इधर। तो सेकंड पोजीशन किधर पे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। 10 मिनट्स पर आपका कितना गया 100 किलोमीटर। अच्छा, और ट्रेवल कर रहा है बाइक, ठीक है, तो लाइक उसने 15 मिनट्स पर कितने जाएगा 150 किलोमीटर, ठीक है, 15 मिनट्स पर 150 किलोमीटर। और इधर पर अगर दिखाएंगे तो क्या होगा 15 मिनट्स 150 किलोमीटर, इसका मतलब इधर से इधर, इधर पर रहेगा। देखिए तो जो हम क्या कर रहे हैं, इधर 5 मिनट्स पर 50 किलोमीटर इधर पर पोजीशन होगा, ठीक है, 10 मिनट्स पर 100 इसका मतलब इधर पोजीशन होगा, उसके बाद 15 मिनट्स पर 150 मतलब इधर पोजीशन होगा, और 20 मिनट्स पर 2000 इसका मतलब इधर पर पोजीशन आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, एक बाइक लाइक ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो उस बाइक का ट्रैवल का हम पोजीशन निकाल रहे हैं ग्राफ पर, तो क्या होगा इधर ऐसे 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 ग्राफ बनेगा, ठीक है। और अगर हम अच्छा, आप एक चीज समझ सकते हैं, ठीक है, जो ये है एक यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों है यूनिफॉर्म मोशन, देखिए इधर पर देखिए टाइम गैप कितना है 5 से 10, इसका मतलब टाइम का इंटरवल कितना है 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स में क्या है कितना ट्रेवल कर रहा है 50 मिनट्स, ठीक है, 100 माइनस 50 मतलब 50 किलोमीटर। अच्छा, तो 5 मिनट पर 50 किलोमीटर। इधर पर देखिए 5 मिनट्स गया 10 से 15, 5 मिनट्स गया और कितना डिस्टेंस 50 डिस्टेंस, इसका मतलब इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। अच्छा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको क्या कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बाइक जो है यूनिफॉर्म मोशन पर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ये जो है यूनिफॉर्म मोशन है। और एक किसका ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म मोशन का। अच्छा, अगर हम इस यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ को ऐसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा ऐसे होगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कोई यूनिफॉर्म मोशन का करेंगे तो हम जो ग्राफ आएगा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इधर पर हमने टाइम रखा था, इधर पर क्या था आपका डिस्टेंस। अच्छा, तो आपको इसको याद रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पर ट्रेवल कर रहा है तो उसका ग्राफ क्या होगा आपका, ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पड़ जाएगा, ठीक है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट हम जानेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, डायरेक्शन, ठीक है। तो अच्छा, तो हमने यूनिफॉर्म मोशन में जाना, क्या जाना कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में जाता है तो क्या होता है आपका, जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर कवर करता है, ठीक है। हमने क्या जाना कि यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पर कवर करता है, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, आपका पूरा ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट का मतलब क्या है, इधर पर रहेगा आपका इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होगा, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट पर डिस्टेंस कवर नहीं होगा इक्वल, ठीक है। कैसे, लाइक हम बोल रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट लाइक आपका एक बाइक है, ठीक है, 1 मिनट पर देखिए आप 5 किलोमीटर गया, ठीक है, पहले मिनट पर कितना गया 5 किलोमीटर, उसके बाद लाइक 2 मिनट्स पर 11 किलोमीटर। तो क्या हो गया आपका, इधर पर 1 से 2 कितना 5 किलोमीटर, लेकिन 2 से क्या हो गया आपका 6 किलोमीटर चला गया। उसका मतलब क्या है आपका, ये इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करता है तो उसको क्या कहते हैं, हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और देखिए लाइक 3 मिनट्स पर इसने कितना लाइक 20 किलोमीटर चला गया, इसका मतलब क्या आपका कितना 9 किलोमीटर कवर कर लिया 1 मिनट पर, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करता तो उसको क्या कहते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इस जो ऑब्जेक्ट का मोशन है क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और आपको समझना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में
कोई भी ऑब्जेक्ट का जो है डायरेक्शन चेंज हो सकता है। डायरेक्शन मीन्स क्या होता है, लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से इधर जा रहा तो क्या इधर से इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट का क्या डायरेक्शन चेंज हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन नहीं चेंज हो सकता, लेकिन आपका जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट का स्पीड भी चेंज हो सकता है। सर स्पीड कैसे चेंज हो सकता है? लाइक हमने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट का अगर इसका हम स्पीड निकालेंगे 1 मिनट पर 5 किलोमीटर, ठीक है, तो इसका आपका स्पीड क्या आएगा 5/1, इसका मतलब कितना 5 आएगा, ठीक है। लेकिन इसका अगर स्पीड निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए इधर पर 11, इधर पर है 2, तो 11/2, इसका मतलब कितना 5.5, ठीक है। अगर इसका निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 20/3, इट मीन्स अराउंड 6.3 समथिंग, ठीक है। तो अच्छा ये कैसे निकाला हमने, अच्छा आपको पता है जो स्पीड होता है, स्पीड होता है आपका क्या डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो इधर पर स्पीड कितना, अच्छा तो आपका इधर पर डिस्टेंस कितना था 5, टाइम कितना था 1, तो हमने ऐसे निकाला 5। अच्छा तो क्या बोला हमने कि अच्छा अगर इस तीनों का स्पीड आप देखेंगे तो क्या होगा, इधर पर है 5 स्पीड, इधर पर है 5.5, इधर पर है 6.3, इसका मतलब क्या स्पीड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपको याद रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है, स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है, कांस्टेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट नहीं होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड होता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। इधर पर देखिए 5 से 5.5 और 6.3, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर, ठीक है। तो देखिए इधर पर हमने देखा, इधर है एक्स एक्सिस, इधर पर है वाई एक्सिस, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हम क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे। तो देखिए लाइक ये 5 था, 10 था, 15, इधर पर है 20, 25, ठीक है। ये क्या है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो एक्स एक्सिस में क्या रहता है आपका ऑलवेज टाइम, ठीक है, ऑलवेज टाइम रहेगा। अच्छा और वाई एक्सिस पर आपका ऑलवेज क्या रहेगा, डिस्टेंस, ठीक है। तो हम डी लिखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम ग्राफ करेंगे तो एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को रखेंगे, वाई एक्सिस पर क्या रखेंगे, डिस्टेंस। लाइक डिस्टेंस आपका ये आपका 50 किलोमीटर्स, इधर है आपका 100 किलोमीटर्स, इधर है 150 किलोमीटर्स, ये आपका कितना 200 किलोमीटर्स, 250 किलोमीटर्स, ठीक है। ये सब किलोमीटर्स है और ये सब क्या है मिनट्स पर है, ठीक है। ये आपका मिनट्स पर, ये आपका किलोमीटर्स पर। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ होगा आपका कैसा आएगा, देखिए तो लाइक कोई बाइक है, हमने बोला कि 1 किलोमीटर, अच्छा 1 मिनट पर, अच्छा 5 मिनट, 5 मिनट्स पर लाइक उसने कितना कवर किया 50 किलोमीटर्स, ठीक है, 5 मिनट पर 50 किलोमीटर्स। अच्छा लेकिन जो आपका 10 मिनट्स पर होगा वो 50 नहीं जाएगा, लाइक उसने कवर किया कितना 120 किलोमीटर्स, ठीक है। 10 मिनट्स पर 120 किलोमीटर और 15 मिनट्स पर उसने लाइक कवर किया 150 किलोमीटर्स, ठीक है। और 20 मिनट्स पर उसने कवर किया 250 किलोमीटर्स, ठीक है। अब हम देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। अच्छा तो देखिए अगर 5 मिनट्स पर कितना 50 किलोमीटर, तो 5 मिनट्स 50 किलोमीटर, इसका मतलब इसका पोजीशन किधर, इधर रहेगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए आपका 10 मिनट्स पर 120 किलोमीटर, तो 10 मिनट्स देखिए इधर है आपका 10 मिनट्स और इधर है आपका 100 किलोमीटर, तो इधर रहेगा आपका 120, ठीक है। तो इधर पर आपका 120 रहेगा, तो 120 इधर और इधर पर आपका 10, इसका मतलब इधर,
ठीक है, इधर रहेगा। अच्छा, सेकेंड पोजीशन आपका कितना 10 पर 120, तो 10 पर 120 इधर पर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कितना 15 पर 150, तो 15 दिस इज 15 और 150, इसका मतलब कैसे रहेगा, इधर से इधर, इसका इधर, इधर से ऐसे। तो थर्ड पोजीशन कितना है आपका 15 मिनट्स पर 150 किलोमीटर, तो इधर है 15 मिनट्स पर 150 किलोमीटर, इधर पर रहेगा। ठीक है पोजीशन। अच्छा, और लास्ट हमें क्या देखेंगे कि 20 पर आपका 250 किलोमीटर कवर कर लिया। ठीक है, तो 20 मिनट्स पर 250, इसका मतलब 250 इधर है कितने आपका 25 मिनट्स पर 25 मिनट्स, इसका मतलब इधर से इधर, इधर 25 मिनट्स इधर। ठीक है, 10। अच्छा, तो देखिए अगर हम इसका अगर कोई अगर, अच्छा तो हमने क्या देखा अभी तक कि 5 मिनट्स पर 50 किलोमीटर देखिए इधर पर रहेगा। ठीक है पोजीशन। नेक्स्ट 10 मिनट्स पर 120 किलोमीटर इधर पर रहेगा। ठीक है, पोजीशन होगा उस ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट हमने देखा कि 15 मिनट्स पर 150 किलोमीटर, देखिए ये है आपका 15 मिनट्स, इधर 150। और नेक्स्ट हमने देखा कि 20 मिनट्स पर, अच्छा 20 मिनट्स पर 250, इसका मतलब 20 मिनट्स इधर है, 250 इधर है, इधर। ठीक है, इधर। अच्छा, अगर हम इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इधर आएगा, नेक्स्ट इधर जाएगा, नेक्स्ट इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। देखिए अच्छा, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई हम ऑब्जेक्ट का स्पीड मोशन का ग्राफ निकालेंगे तो क्या हो, देखिए आप देख ही सकते हैं कि वो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। देखिए स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो हमने क्या देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का करेंगे तो क्या होगा वो, देखिए आप समझ सकते हैं ये क्या है, आपका एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए आप इधर पर देखिए 5 मिनट्स पर कितना गया था 50 किलोमीटर, 5 मिनट पर 50 किलोमीटर, लेकिन 10 मिनट्स पर 120 किलोमीटर, इसका मतलब नेक्स्ट जो 5 मिनट है 5 से 10, इसका मतलब कितना गैप है 5, लेकिन इधर पर है 50 से 120, मतलब कितना गैप है 70, इसका मतलब उसने कितना, देखिए नेक्स्ट आपका 10 मिनट, इसका मतलब 5 मिनट्स पर कितना कवर कर लिया था आपने 70 मिनट्स। ठीक है, इधर पर है 5 मिनट्स पर 50 किलोमीटर, लेकिन इधर पर 5 मिनट्स पर फिर 70 किलोमीटर। इधर से इधर देखिए, इधर है आपका 50 से 150, अच्छा चले এখানে 120 से 150, इसका मतलब 30। नेक्स्ट 5 मिनट्स पर कितना कवर किया आपका 30 मिनट, नेक्स्ट 5 पर कितना, इधर से इधर देखिए आप 150 से 100। ठीक है, अच्छा तो देख ही सकते हैं आप कि पहली बार आपने आपके किसने 5 मिनट्स पर 50 किलोमीटर, 5 मिनट्स पर 50 किलोमीटर, नेक्स्ट उसके बाद क्या हो गया आपका 5 मिनट्स पर 70 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट्स पर 30 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट्स पर 100 किलोमीटर। इसका मतलब आप इसको देख ही सकते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है इसका जो है इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है। ठीक है, 5 मिनट्स पर डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका मतलब इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता, उसको क्या कहते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मोशन है क्या है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब तक हमने देखा अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन पर ट्रैवल कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, आपका स्पीड भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसका जो ग्राफ होगा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पर होगा। ठीक है, ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन पर होगा। और हमने क्या देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे जा रहा है तो उसका क्या होगा, आपका स्पीड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, स्पीड भी चेंज हो सकता है। और क्या होगा उसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो ऑलवेज क्या होगा, आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा।
ठीक है। तो अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन है तो स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो ऑलवेज क्या स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। आपकी वजह से हमने क्या मोशन एंड टाइम को कवर कर लिया। ठीक है, हमने मोशन एंड टाइम चैप्टर को फिनिश कर दिया। अच्छा, अभी भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, हम उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो और एक बार थैंक यू। ठीक है।